ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे स्वयं को राज योगी कहलाते हैं, राज ऋषि कहलाते हैं और हमें यह गर्व है कि भगवान ने स्वयं हमें राजयोग सिखाया है। तो राजयोग की क्या गहराई है। योग के नाम पर तो आज भिन्न भिन्न विचारधाराएं संसार में फैल चुकी है, परंतु बाबा कहते हैं कि केवल मैं ही तुमको राजयोग सिखा सकता हूँ। और सरल शब्दों में राजयोग की व्याख्या करते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, यह राजयोग है, जिसमें 3 बातें हैं। आत्मिक स्थिति है, परमात्मा की यथार्थ पहचान है और फिर सही विधि से उनकी स्मृति है या याद है। ये सरल परिभाषा है राजयोग की। और अगर इस सरल परिभाषा को और गहराई से देखें तो राजयोग अर्थात सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जिनसे कोई ऊंचा नहीं, उस परमात्मा में मन लगाना या उनसे मन की तार जोड़ना, यह राजयोग है। और जो विधि है इस मन की तार को जोड़ने की, वो भी सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सरल भी है। इसलिए भी इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि विधि बहुत ऊंची है और वह विधि है प्रेम संपन्न याद। और प्रेम सबसे ऊंची शक्ति मानी गई है, जिसके लिए कहा गया है कि चाहे कोई कितने भी शास्त्र पढ़ डाले, कितना भी बड़ा विद्वान अपने आप को कहलाए, लेकिन अगर 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं उसने पढ़ा तो मानो उसने कुछ भी नहीं समझा। इसलिए राजयोग वो प्रेम परमात्मा का अनुभव कराता है। इसलिए इस विधि को सबसे श्रेष्ठ विधि माना गया है। और फिर इसलिए भी ये राजयोग है क्योंकि प्राप्ति सबसे ऊंची है। जीवन में कई प्रकार की प्राप्तियां होती है, चाहे धन की प्राप्ति या पुत्र की प्राप्ति, कोई यश की प्राप्ति, कोई नाम की प्राप्ति, लेकिन ये सब प्राप्तियों के पीछे भी लक्ष्य यही रहता है कि शांति हो, सुख हो, खुशी हो, शक्ति मिले। ये सूक्ष्म प्राप्तियां स्थूल प्राप्तियों से ऊंची प्राप्तियां हैं। इसलिए राजयोग के माध्यम से वो सूक्ष्म प्राप्तियां गुणों की, शक्तियों की हमें प्राप्त होती है
क्योंकि इनके स्रोत से संबंध हो जाता है। भक्ति मार्ग में तो हम केवल प्रार्थना करते आए, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शांति मांगते आए, शांति देवा शांति देवा, मांगते आए भिखारी की तरह। और राजयोग में हम अधिकारी बनकर के ये प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से अधिकार लेता है, बच्चा अपने बाप से अधिकार रूप में वर्षा प्राप्त करता है, वैसे ही हम ये गुण और शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें ये ज्ञान मिलता है कि जिन गुणों को हम चाहते हैं वे गुण हमारे ही हैं, और इन गुणों का सागर हमारे पिता परमात्मा हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो अधिकारी का नशा चढ़ जाता है और उनकी सहज अनुभूति हम करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये राजयोग है, क्योंकि सर्वोच्च से संबंध है, सर्वश्रेष्ठ विधि से संबंध है और सर्वोच्च प्राप्ति होती है इस योग से। इसलिए भी इसका नाम राजयोग है। और दूसरे शब्दों में अगर इसको हम जब राजयोग कहते हैं तो बाबा के कई और सुंदर शब्द हमें मिलते हैं कि ये राजयोग अर्थात जिससे हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं। मन और बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इंद्रियों के राजा हैं। फिर मन और बुद्धि के भी राजा बनते हैं, क्योंकि आत्मा को अपना ज्ञान मिलता है कि मन बुद्धि संस्कार ये तो मेरी शक्तियाँ हैं। इसलिए मन और बुद्धि को भी अपने वश में करते हैं, उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जब हम इंद्रियों के राजा बनते हैं आत्मज्ञान से, और मन बुद्धि के राजा बनते हैं परमात्म ज्ञान से, जिससे हमारे जीवन में वे श्रेष्ठ गुण आते हैं जो कर्म में दिखाई देते हैं, व्यवहार में दिखाई देते हैं, तो सबके दिलों के भी राजा बन जाते हैं। और जब सबके दिलों के राजा बनते हैं तो विश्व के भी राजा बनते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में तो कह दिया मन जीते जगत जीत। पर बाबा कहते हैं मन को जीतने का मतलब मन को मारना नहीं है। मन मेरा दुश्मन नहीं है, मन तो मेरा मित्र है। दुश्मन को मारा जाता है, मित्र को थोड़ी मारा जाता है। तो मन तो मेरा मित्र है, इस मन को ही ईश्वर में लगाना है। तभी भगवान के महावाक्य हैं मन मना भव। इस मन को मेरे में लगाओ, तो मन को मारने की तो बात ही नहीं है। अवश्य मन को मोड़ करके परमात्मा में लगाना है बुद्धि के बल से। तो जिसके आधार से हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और फिर इससे सबके दिलों के भी अधिकारी बनते हैं, क्योंकि सबका दिल जीतते हैं अपने दिव्य गुणों से, अपने अच्छे व्यवहार से। और साथ साथ जो सर्वोच्च प्राप्ति होती है, जिसको बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, हम शुद्ध और पवित्र होकर घर जाते हैं और फिर नई दुनिया में आकर राज्य करते हैं। ये कितनी ऊंची प्राप्ति जो कोई मनुष्य नहीं प्राप्त करा सकता है, वही प्राप्ति अब हमें स्वयं भगवान करा रहे हैं। इसलिए हम सब राजयोगी अपने आप को कहलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तुम प्रजा योगी नहीं हो,
प्रजा नहीं बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, राजा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। और हर एक आत्मा भगवान का बच्चा, राजा बच्चा है। इसलिए इस समय हम परमात्मा का दिल तख्त जीत रहे हैं, जिम्मेदारी का ताज पहन रहे हैं, आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं, और भविष्य में वो विश्व का ताज, तख्त और तिलक मिलेगा इसके आधार पर। इसलिए प्राप्ति भी इतनी ही ऊंची है, परंतु उसके लिए क्या पुरुषार्थ हो ये अवश्य बाबा हमें बताते हैं। तो दुनिया में जो राजयोग का वर्णन आता है, अष्टांग योग कहते हैं या राजयोग कहते हैं, पतंजलि राजयोग भी कहते हैं, विवेकानंद राजयोग भी कहते हैं, इन नामों से भी राजयोग शब्द प्रसिद्ध है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं राजयोग केवल मैं ही सिखा सकता हूँ, कोई भी मनुष्य आत्मा राजयोग नहीं सिखा सकती है, क्योंकि राजयोग सभी योगों का राजा है। और जो भी अलग अलग प्रकार के योग वर्णित है, उन सब को राजयोग में समाया जा सकता है। जैसे बाबा कहते हैं ये राजयोग ज्ञान योग भी है, क्योंकि केवल मंत्र के आधार पर ये योग नहीं है। दुनिया में तो मंत्र हमें दे देंगे और कहेंगे बस इसका जाप कीजिए, या कोई मूर्ति दे देंगे या कोई फोटो दे देंगे, कहेंगे बस इसका ध्यान कीजिए, या हाथ में माला दे देंगे, कहेंगे बस इसको ये सिमरते रहिए। पर बाबा कहते हैं ये योग ज्ञान के आधार पर है। आत्मा का गहराई से ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमारे मन और बुद्धि में रमण करता रहे, ये योग का आधार है। क्योंकि शिव बाबा जो सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, इतना पावन, उसे हम अपने मन में स्थान देना चाहते हैं, अर्थात मन रूपी पात्र में बिठाना चाहते हैं। तो मन रूपी पात्र कितना शुद्ध होना चाहिए उसके लिए। इसलिए इस मन रूपी पात्र को शुद्ध करने के लिए यम नियम तो वो वर्णन करते ही हैं, लेकिन इन नियमों के साथ साथ जो भी बाबा ने हमें बताए हैं, उन नियमों के साथ साथ मन रूपी पात्र को शुद्ध करने के लिए शुद्ध चिंतन चाहिए। जैसे बर्तन अगर स्वच्छ नहीं है तो उसे मांजा जाता है राख से या साबुन से या किसी भी प्रकार से उसे साफ किया जाता है पहले, फिर वो शुद्ध चीज़ रखी जाती है। ऐसे ही दूध को हम गंदे पात्र में या खटाई वाले पात्र में रख देंगे तो फट जाएगा। तो परमात्मा की याद भी कितनी ऊंची चीज़ है, क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च है, सबसे पावन है। अब इतने पवित्र परम पिता परमात्मा को मन बुद्धि में स्थान देना है, तो मन कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए शुद्धिकरण का भी ये मार्ग है राजयोग। तो मन को शुद्ध करने के लिए बाबा ने कई तरीके बताए हैं। सकारात्मक चिंतन करना बताया है, स्वमान में रहना बताया है, स्व के नशे में रहना बताया है। इन सब तरीकों से हम मन को स्वच्छ करते हैं। तो इसलिए ये राजयोग वो ऊंचा योग है जिसमें मन को दमन नहीं करना है, पर मन को सुमन करके अमन करना है। अर्थात इतना सुंदर मन बनाना है ताकि उस सुंदर मन में अमन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो।
क्योंकि पवित्रता ही शांति की जननी है। तो वो पवित्र विचार मन में कैसे आए जिसके आधार से शांति अनुभव हो, वो ज़रूर हमें राजयोग सिखाता है। इसलिए इसी राजयोग को हम क्या कहते हैं? ज्ञान योग। ज्ञान के आधार पर योग, और योग शब्द का तो सरल अर्थ ही है मिलन। तो ज्ञान के आधार पर आत्मा का परमात्मा से मिलन। कई भाई बहनें जब आते हैं, ज्ञान तो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फिर जब उनको कहते हैं कि अभी बाबा को याद करो, वो कहते हमें कोई मंत्र दे दो ना, बस हम जाप करते रहें। अब बाबा कहते यहाँ ऐसा मंत्र तो नहीं दिया जाता है। और संस्थाओं में जाते हैं तो वहाँ गुरु मंत्र देता है, कान में मंत्र देता है, फिर कहेगा कि ये मंत्र तो किसी को बताना नहीं। वास्तव में इस भाव से वे कहते हैं ताकि ये गुप्त रहे, ताकि आपको इससे शक्ति मिलती रहे। लेकिन बाबा मंत्र का भी अर्थ बताते हैं। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मन मना भव का मंत्र देता हूँ। लेकिन कई समझते क्या मन मना भव का मंत्र बाबा देते हैं, इसका मतलब मन मना भव रटना है क्या हमें? वो तो मंत्र गुरु देता है तो उसका जाप करते रहते हैं। कहेंगे 1 लाख बार दिन भर में जाप करो, तो गिनती करते रहते हैं 1 लाख सारे दिन में मुझे ये मंत्र जाप करता है, सवेरे से लेकर रात्रि तक। फिर रात्रि तक 1 लाख हो जाता है, तब जाके सोते हैं। तो योग किससे लगा? गिनती से ही लगा, ईश्वर से थोड़ी लगता है। लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं मंत्र मन मना भव का मतलब ये नहीं है कि मन मना भव बैठ करके जपना है, पर मन मना भव माना मन को मेरे में लगाओ। तो मंत्र का अर्थ बाबा बताते हैं। मंत्र यानी वो विधि, वो तरीका जिससे मन को ईश्वर में लगाया जाए। तो कैसे लगाया जाए? परमात्मा को पहचान कर, उनसे संबंध जोड़कर, उनसे सच्ची प्रीत रख करके, उनसे सच्ची प्राप्ति का अनुभव करके ही मन को हम परमात्मा में लगा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कोई शब्द नहीं देता हूँ जिसका आप जाप करो। तो मंत्र अर्थात वो विधि जिससे मन का त्राण हो, तृप्ति हो, संतोष हो, या मंत्रणा मन को मिले, कोई राय मिले, कोई एडवाइस मिले, कोई सलाह मिले बुद्धि के द्वारा, ताकि मन परमात्मा में लग जाए। बाबा कई बार मन की तुलना बच्चे से करते, जैसे चंचल बच्चा हो तो उस चंचल बच्चे को बांध के नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि जितना ही वो चंचल होता है उतना ही वो रचनात्मक भी होता है। उसका दिमाग बहुत चलता है, चंचल होता है। तो जितना ही वो चंचल है उतना ही वो रचनात्मक भी है। तो रचनात्मक बच्चे को हम बांध के बिठाएंगे तो उनकी रचनात्मकता ही खत्म हो जाएगी। या दबाते रहेंगे या डांटते ही रहेंगे, मारते ही रहेंगे, तो उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन उस चंचल बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि जो चाहो सो करो, तो नाक में दम कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा। तो चंचल बच्चे को माँ प्यार से समझाती रहती है, क्योंकि समझदार तो है ना, तो उनको समझाती रहती है, सिखाती रहती है। और जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में सिखाते हैं वो बचपन की बातें कभी बड़े होने पर भी नहीं भूलती है, बाकी सब बातें भूल जाए। इसीलिए मन भी एक बच्चे की तरह है जिनको समझाना पड़ता है बुद्धि के बल से। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसके आधार से हम मन को समझाते हैं, चाहे आत्मा की बात, परमात्मा की बात, नियमों की बात, धारणा की बात, या ईश्वरीय प्रेम की बात, जो भी बाबा ने हमें मुरली में सुनाई है, ये मन को देने के लिए बताई है। ये आत्मा का भोजन है, मन का भोजन है, और उसी का ही मनन चिंतन ये वास्तव में राजयोग के अंतर्गत ज्ञान योग है। तो ये ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं है तब तक राजयोग भी नहीं हो सकेगा। केवल मंत्र जाप ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली आपका खजाना है, मुरली आपका भोजन है।
जैसे शरीर को रोज़ भोजन की ज़रूरत है, वैसे आत्मा को भी ज्ञान के भोजन की आवश्यकता है रोज़। चाहे उसे श्रवण करें, सुने क्लास में, पढ़ें, तो जब तक ये न हो तब तक वो तरावत अनुभव नहीं होगा मन को। इसीलिए शिव बाबा ने हमें रोज़ का स्टूडेंट बनाया। ये नहीं हफ्ते में एक दिन चलेगा। जैसे शरीर को रोज़ हम स्नान कराते हैं, वैसे आत्मा को भी ज्ञान का स्नान रोज़ कराना है। तभी तो आत्मा में शक्ति भरेगी, तभी तो योग लगेगा, क्योंकि मन बुद्धि को वो खुराक मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं ये राजयोग सहज योग है, कोई कठिनाई नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये राजयोग, फिर इसमें हम प्राणायाम करें, हम कुछ आसन करें। हम कहते हैं उसको हम राजयोग से भेंट न करें। वो शरीर के लिए आसन आजकल बहुत कुछ प्राणायाम आदि के लिए प्रेरणा करते हैं, भले करें, मना तो बाबा ने कभी नहीं किया है, क्योंकि शरीर के लिए स्वस्थ रहना है, तो इसलिए ये सब अवश्य शरीर को हलचल चाहिए। पर जितना ही शरीर हलचल में आए, क्रियाएं करे, व्यायाम करे, या जो कुछ भी आसन बताते हैं, मना नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं जितना शरीर उस हलचल में आए तो स्वस्थ रहेगा, पर मन उतना ही शांत रहे। अभी ये स्थिति है दुनिया में, हम देखते हैं क्यों बीमारियां आती है, क्योंकि शरीर शिथिल रखते हैं। मानो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे घंटों घंटों गाड़ी में घूमते हैं, पैदल करते ही नहीं हैं, स्थूल काम कुछ करते ही नहीं हैं, मशीनें सब कर रही है, हाथ पैर को तो काम ही नहीं है, एक ही जगह बैठे हैं, तो शरीर शिथिल होता जाता है। और मन में इतने व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार लाते हैं, इतना चंचल हो जाता है, जो अशांत हो जाता है, चिंताओं से भरपूर हो जाता है। तो मन इतना चिंताओं से भरपूर और शरीर को कुछ काम ही नहीं देते, तो बीमारियां आती है। या उल्टी लाइफस्टाइल है, जो शरीर के योग्य है वो लाइफस्टाइल नहीं है। रात को देर से सोएंगे, सवेरे देर से उठेंगे, भोजन ठीक नहीं खाएंगे, तो नेचुरली कई बीमारियां होंगी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है। कोई प्राणायाम करते मना नहीं है, बाबा तो कभी रोकते नहीं हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्राणों से प्यारा परमात्मा को हम याद न करें, केवल शरीर के पीछे ही जाएं, ये तो बाबा नहीं कहते हैं। तो इसलिए शरीर को हम जितना एक्टिव रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि शरीर प्रकृति का से बना हुआ है, पंच तत्वों से, और ये पंच तत्व तो सदा ही इन मोशन, हमेशा ही हलचल में है। कभी भी प्रकृति की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, मूवमेंट में है, घूम ही रही है। तो शरीर भी घूम ही रहा, अंदर जो कुछ भी इसकी कोशिकाएं हैं वो ख़त्म हो रही है, नई बन रही है, पुरानी नष्ट हो रही है, बढ़ रही है, आदि शरीर का कारोबार तो चलता ही रहता है। इसलिए शरीर को हम जितना एक्टिव रखें उतना अच्छा है, पर मन को परमात्मा की याद में जितना शांत रखें उतना मन शक्तिशाली बनेगा, और जितना मन शक्तिशाली बनेगा उससे 80% जो शरीर के रोग हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। 80% शरीर के जो रोग हैं वो मन की चिंताओं के कारण होते हैं, ये हम ना भूलें। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है कि 80% से भी अधिक जो शरीर के रोग है वो साइकोसोमेटिक है, चिंताओं के आधार पर है, कारण है कई रोग। इसलिए कई डॉक्टर्स कहेंगे चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन चिंता कैसे न करें ये डॉक्टर्स नहीं बता सकते। बस नींद की गोली दे देंगे, कहेंगे ये रात को लेके सो जाओ, तो नींद आ जाएगी, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। कोई ट्रैंक्विलाइज़र दे देंगे, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है, क्योंकि इसके आदी हो जाते हैं, फिर नींद की गोली खाए बिना नींद ही नहीं आए। और यहाँ तो बाबा कहते बस बाबा की याद में आंखें बंद कर लो, ऐसी नींद आ जाएगी जो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मन तो शांत हो जाएगा।
तो स्थूल काम शरीर को ज़रूर देना है और मन इतना शांत रखना है जो अपने आप 80% शरीर के रोग जो मन के कारण है तन को रोग पैदा कराते, वो तो अपने आप ही नहीं आएंगे। परंतु ये तो बाबा नहीं कहते कि वो नहीं करो, भले करो अपने तरह से, लेकिन राजयोग से उनकी भेंट ना करें। राजयोग तो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा में मन लगाने की बात है। इसलिए बाबा कहते ये सहज योग है। सहज अर्थात जिसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं देते हैं। एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, उसमें कष्ट की क्या बात है? एक पत्नी अपने पति को याद करती है प्रेम से, उसमें कष्ट की क्या बात है? कई बार तो हंसी में बाबा कहते हैं, क्या पत्नी अपने पति को जब याद करती है तो गिनती रहती है क्या कि आज मैंने पति को 100 बार याद किया, 200 बार याद किया, 500 बार याद किया? अरे उसके बिना तो वो सोच भी नहीं सकती है कि मैं कोई इनसे अलग अस्तित्व में हूँ, क्योंकि जीवन साथी बन गए। तो भगवान हमारा सच्चा साथी है, सर्व संबंध हमारे ईश्वर के साथ है। ये हर कदम कदम पर हम अनुभव करें तो जहाँ संबंध है, जहाँ स्नेह है, जहाँ प्राप्ति है, वहाँ तो मन अपने आप जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं ये सहज योग है। तो सहज ही मन जाता है, क्योंकि भगवान से अब हमारे सर्व संबंध हो गए, जो अंधविश्वास के आधार पर नहीं है, लेकिन परमात्मा आकर के वो कर्तव्य इस समय कर रहे हैं सर्व संबंधों का। माँ के रूप में प्यार दे रहे हैं, पिता के रूप में अधिकार दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में पावन बना रहे हैं, सखा के रूप में हर अनुभव करा रहे हैं, हल्कापन का अनुभव करा रहे हैं, दिल की बातें सब बाबा को कह देते हैं। आज तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, बाबा को अपना बच्चा भी बना दो। केवल बाप ही नहीं है, बच्चा भी है। तो भगवान को बच्चा बना दिया, ये कितनी ऊंची बात है। बच्चा माना वारिस, तो बाबा हमारा वारिस है, तो अभी भगवान को वारिस बनाया तो बाबा आपको 21 जन्मों के लिए अपना वारिस बना देगा। 21 जन्मों की प्राप्ति हो जाएगी, कोई कमी है क्या? ये जन्म भी कोई कम नहीं है। तो जब हम ये बातें मन में सोचते हैं, वो निश्चय के आधार पर सोचते हैं, नशा चढ़ाते हैं, तो देखो उस नशे से अनुभूति जो होती है तो आत्मा उड़ता पंछी बन कर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती रहती है। हर परिस्थिति से वो अपने आप को ऊपर ले जा सकती है, स्वस्थिति में स्थित कर सकती है, उसको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पंछी तो उनका जो बसेरा है वो तो आकाश ही है, उसको धरती पर कब आना होता है? केवल जब दाना चुगना होता है। अगर दाना चुगना नहीं है तो वो तो आकाश में उड़ता है, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकता है। इसलिए पंछी को पिंजरे में रखना भी आजकल अवैध मानते जा रहे हैं। घरों में पिंजरे में पंछियों को बांध के रखते हैं, नहीं, उसका तो घर आकाश है। एक बार यहाँ बीच में मोर को हम लोगों ने पिंजरे में रखा था, माना बड़े पिंजरे में रखा था मोर को, तो सरकार ने मना किया, म्यूनसिपैलिटी ने, आप मोर को यहाँ ऐसे रख नहीं सकते हो बांध करके, नहीं तो हाँ इसकी एक सज़ा है। तो इसीलिए ये जो पंछी है ये तो इन्हों को तो आकाश में उड़ना है। तो ये तो आत्मा भी स्वतंत्र पंछी है, लेकिन इस समय क्योंकि देह अभिमान के वश है तो आत्मा इसमें कैद हो गई है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि आत्मा पंछी और परदेसी है। पंछी और परदेसी किसी के मित्र नहीं होते हैं। पंछी और परदेसी से अगर मित्रता कर दी ना तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पंछी को तो बसेरा तो उनका आकाश है, और परदेसी अगर कहीं किसी देश में जाके बसना भी चाहे तो भी नहीं बस सकता है, क्योंकि वहाँ की वीज़ा नहीं होगी ज़्यादा समय के लिए। तो अगर इस संसार में मोह भी हमने रख लिया तो दुखी हो जाएंगे।
और आत्मा का जो स्वभाव है स्वतंत्रता का, उससे भी हम वंचित हो जाएंगे, उसका भी अनुभव नहीं कर सकेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अपने सच्चे स्वभाव से दूर जा रहे हैं। इसलिए स्वतंत्रता तो सबको पसंद है, पर स्वतंत्रता का आज अर्थ गलत ले लिया है लोगों ने। स्वतंत्रता का सही अर्थ है कि इंद्रियों के परतंत्रता से भी मुक्त। पर लोगों ने क्या समझ लिया, स्वतंत्रता माना मैं जो चाहूँ सो करूँ, मैं सिगरेट पीऊँ, शराब पीऊँ, जो कुछ करूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत सिगरेट पी रहा था, बहुत सिगरेट पी रहा था, पीता ही जा रहा था। मैंने कहा उससे, भैया आपको पता चल रहा है ये फेफड़े आपके खराब हो रहे हैं? कहते मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ। तो स्वतंत्रता के आधार पर स्वच्छंदता न हो। स्वतंत्रता का भाव है कि इंद्रियों से स्वतंत्र, इंद्रियों के परतंत्रता में हम ना आए, जिसको हम इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं फ्रीडम इन बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इन फ्रीडम। फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर मनुष्य अपने आप को बांधता जा रहा है, इंद्रियों के वशीभूत होता जा रहा है। नहीं, जैसे कई बार कहते हैं कि 3 इंच की सिगरेट और 6 फीट का इंसान, पर वो 3 इंच की सिगरेट का 6 फीट का इंसान गुलाम। हाँ, तो 6 फीट का इंसान 3 इंच की सिगरेट का गुलाम, तो बताओ गुलामी तो हो गया, भले वो कितना भी कहे मैं तो स्वतंत्र हूँ। पर फ्रीडम इन बॉन्डेज और फिर बॉन्डेज इन फ्रीडम, यानी हम बंधन अर्थात मर्यादाओं में रहते हैं, जो लगती है ये बंधन है, पर ये बंधन हमें हम आत्माओं को देह की इंद्रियों से, देह की दुनिया से मुक्त करता है। इसीलिए फ्रीडम इन बॉन्डेज, वो बंधन नहीं है, वो मुक्त करने लिए नियम मर्यादाओं का बंधन है। तो ये मनुष्य तो समझते नहीं, इसलिए बाबा ने हमें जो भी नियम दिए हैं, चाहे भोजन का नियम, चाहे क्लास का नियम, चाहे अमृत वेले का नियम, जो भी नियम दिए हैं, ये आत्मा को स्वतंत्र करने लिए नियम है। और अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो आत्मा इंद्रियों के बंधन में बंधती जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये सहज योग है। सहज योग अर्थात सहज रूप से मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना और उनसे सर्व गुण प्राप्त करना अधिकार के रूप में। फिर बाबा कहते हैं ये कर्म योग भी है। अब दुनिया में कर्म योग का भी दूसरा अर्थ लेते हैं। कर्म योग का अर्थ दुनिया में जो लेते हैं वो है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हमारी पूजा है, इसको वो कर्म योग समझते, कहते हम तो कर्म योगी है, क्योंकि कर्म से ही योग है। अब बाबा कहते कर्म से योग न हो, कर्म तो केवल हाथों से करो, योग ईश्वर से हो। जिसको कहा कर कार दे दिल यार दे, हाँ बाबा की मुरली में कई बार आता है। कर माना हाथ, कर कार दे, जो हाथ है वो भले कार्य करे पर दिल मन वो बाबा की याद में हो। तो हाथों से भले कर्म करो पर मन बुद्धि अगर शिव बाबा के तरफ हो तो हम अपने आप को निमित्त समझेंगे। बस मैं तो निमित्त हूँ, शक्ति बाबा से मुझे मिल रही है, कार्य उनका है, मैं तो निमित्त बन करके उनका कार्य कर रहा हूँ, ये जो कुछ है वो उनका है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो शिव बाबा की याद में वो कार्य किया और अगर उस कार्य में सफलता नहीं भी मिली तो भी हमें दुख नहीं होगा कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली, इतनी मैंने मेहनत की, नहीं, मैंने अपना कर्तव्य ठीक पालन किया। अब आगे बाबा के हाथ में है सफलता असफलता या जो भी फल देना, जिसको गीता में कहा गया कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है पर फल मुझ पर छोड़ दो। तो फल ईश्वर पर छोड़ देना और कर्म पर पूर्ण अधिकार रखना, ये कर्म योग है। अर्थात हर कर्म परमात्मा की याद में करना। फिर अगर सफलता नहीं भी मिली तो दुख नहीं है, कम से कम हमने वो कार्य परमात्मा की याद में तो किया।
शिव बाबा की संतान समझकर किया, उनकी शक्ति मुझे मिली, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इंग्लिश में कहते हैं फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस। जो अगर असफलता मिलती है, ये असफलता सफलता की सीढ़ी है। फेलियर इज़ नॉट अ डिफीट। फेलियर कोई हार नहीं है कि हम फिर छोड़ दे, हार हो गई तो हो गई, नहीं। परंतु ये सफलता की सीढ़ी है, नया अनुभव हुआ हमें, ये तो अनुभव की बात है। तो अनुभव है, ये चुनौती है, हम इसे डरें क्यों, हम इसे घबराएं क्यों? हम आगे बढ़ें तो कर्तव्य पालन करने की हिम्मत आती है। और बाबा हमारे साथ है, जिसका साथी भगवान है, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो ये अंदर में समझ के आधार से बाबा की याद में हम कर्म करते हैं। और फिर अगर उस कर्म में सफलता भी मिलती है तो अभिमान भी नहीं आता है कि मैंने ये किया, मैंने क्या किया, मैं तो निमित्त था। ये तो बाबा की शक्ति थी। तो बाबा की शक्ति ने कराया, इसीलिए सफलता मिली। जिसको बाबा कई बार कहते, अगर किसी में कोई कला है, कोई विशेषता है, तो ये अभिमान न करे, ये कला विशेषता मेरी है। ये किसने दी? बाबा ने दी। हमारे पास कहाँ थी? जब तक बाबा के पास नहीं आए थे, ये ज्ञान था क्या हमें जो हम आपको इस समय दे रहे हैं? जब बाबा के पास नहीं आए थे तो ये कुछ भी हमें पता नहीं था। भाषण कैसे करना होता, ये कुछ भी पता नहीं था। ये तो बाबा ने सिखाया, बाबा ने ये कला दी, तो हम इसका अभिमान क्या रखें? तो इसीलिए अभिमान भी ना करें। अगर सफलता मिलती है, अपने आप को निमित्त ही समझें। और अगर असफलता मिलती है तो दुख भी ना करें, क्योंकि ये असफलता में भी कोई राज होगा। बाबा हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं, अनुभव देना चाहते हैं। तो हर बात में सकारात्मक चिंतन हमें खुशी का अनुभव ही कराएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सच्चा कर्म योग तुम बच्चे अभी सीख रहे हो। जिसको बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थी मत समझो अपने आप को, ये तन मन धन बाबा का समझो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम शिव बाबा का समझेंगे। अभी शिव बाबा को कोई परम धाम में मकान थोड़ी बनाने हैं। जो कुछ तुम करते हो अपने लिए करते हो, अपना ही तुम भाग्य बना रहे हो। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को अर्पण हम करते थे। अब श्री कृष्ण को क्या पड़ी है, वो तो राजकुमार है, उसको थोड़ी कुछ चाहिए। पर शिव बाबा ज़रूर कहते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे, तन से, मन से, धन से सेवा, मन से, वचन से, कर्म से सेवा, उसे आपका ही भाग्य बनेगा। आप भगवान को मदद कर रहे हो। बाबा कई बार नशा चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान से हम मदद मांगते थे, अब भगवान हमसे मदद मांग रहे हैं कि बच्चे मेरे मददगार बनो, इस दुनिया को बदलने में मेरी मदद करो, पावन बनने की मदद करो, सबको बाप का परिचय दो, ये मदद करो। तो ये बाबा को मदद दे रहे हैं, जिसके आधार से हम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। देखो, जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया, तो जिन्होंने महात्मा गांधी को उस समय मदद किया ना, बहुतों ने जिन्होंने किया, वो आज फ्रीडम फाइटर्स के रूप में उनको सरकार की मदद मिलती है आज भी। परंतु उस समय जिन्होंने किया, उन्होंने ही तो राज्य किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना या पार्लियामेंट जो बनी, पहली 1950 में भारत गणतंत्र हुआ और पार्लियामेंट तैयार हुई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तो किस आधार पर और कौन बने? उसमें इलेक्शन से थोड़ी बने वो एमपीज या एमएलएज या जो कुछ भी। वो तो उस समय जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में मदद की महात्मा गांधी को, वही सब आ गए। सारा कांग्रेस, वो कांग्रेस का मतलब था कि संगठन, वो जो संगठन बना उन्होंने ही तो राज्य किया, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन धन से महात्मा गांधी को मदद किया स्वतंत्रता लाने में। तो अभी जो भगवान को मदद करेंगे इस सृष्टि को पावन बनाने में, तो राज्य कौन करेंगे? कौन करेंगे? वही तो करेंगे जो अपने तन मन धन से भगवान को मदद कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सच्चे कर्म योगी हो।
तो कर्म हाथों से कर रहे हो, लेकिन दिल से बाबा को याद कर रहे हो। दिल माना मन से, बुद्धि से, समझ से, प्यार से, कि मैं किसकी संतान हूँ, किसने ये मुझे कार्य दिया है। और जब ये बुद्धि में आता है तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, सब महान है, जिसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ वर्क। अब मैं भाषण कर रही हूँ, क्लास करा रही हूँ, कोई माताएं सब्जी काट रही होगी, रोटी बना रही होगी, तो ये थोड़ी है कि रोटी बना रही है तो वो कार्य कम है, और मैं भाषण कर रही हूँ, क्लास करा रही हूँ तो ये कार्य बड़ा है। नहीं, सब कार्य भगवान का ही कार्य है, चाहे भाषण करना या बासन मांजना, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि शिव बाबा का कार्य कर रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े लोग जो कभी घर में कोई स्थूल काम नहीं करते होंगे, बिजनेसमैन बड़े घर में तो बस बैठते होंगे, नौकर चाकर आगे पीछे, जूता लाने वाले भी नौकर चाकर होते हैं, पानी लाने वाले भी नौकर चाकर होते हैं। लेकिन गुरुद्वारों में हमने देखा है बड़े बड़े लोग भी प्याऊ के पास होते हैं और सबको पानी देते हैं, चप्पल जूते भी लाइन में रखेंगे, घर में कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन गुरुद्वारों में काम करते हैं। वो सरोवर साफ करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, समझते हैं ये भगवान का कार्य है, दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, हमारा भाग्य बनेगा। तो ये तो भगवान ने डायरेक्ट यज्ञ रचा है। बाबा ने उस दिन मुरली में बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि मैं इस समय आकर के यज्ञ रचता हूँ और तुम सब यज्ञ के रक्षक हो। ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं, और यज्ञ रक्षक ब्राह्मण कैसे बनते हैं? यज्ञ की रक्षा क्या होती है कि हर वक्त पढ़ना और पढ़ाना, हर वक्त स्वाहा करना और कराना, ये यज्ञ रक्षकों का काम होता है। इसलिए ब्राह्मण माना जो पोथी पढ़े और पढ़ाए, खुद पढ़े और दूसरों को सुनाए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। खुद स्वाहा करे यज्ञ में और दूसरों से करवाए, सारा दिन स्वाहा 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 यज्ञ में चलता ही रहे, तो ये यज्ञ कुंड मन इच्छित फल देने वाला बन जाता है। क्यों यज्ञ यज्ञ करते हैं? ताकि कोई भी मन में इच्छा हो वो पूरी हो जाए, कोई विघ्न हो वो टल जाए। बारिश न पड़ रही हो तो बारिश आ जाए, ज़्यादा पड़ रही हो तो बंद हो जाए, या कोई और कोई इस प्रकार का कोई ग्रह, कोई राहु का ग्रह है या कुछ भी है, कोई आपदा है, कुछ भी हो वो खत्म हो जाए, तो यज्ञ करते। बाबा कहते हैं वास्तव में यज्ञ तो ये है जिसमें तुम अपना तन मन धन स्वाहा करते हो। वो जव तिल घी स्वाहा करते हैं, ये तन मन धन का ही तो सूचक है, जव तिल घी। जव तल वो शरीर, तन, तो इसलिए वो जव, तिल माना मन सूक्ष्म है और घी माना धन, तो तन मन धन हम बाबा के कार्य में लगाते, इस यज्ञ को चलाते, और इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। बाबा कहते हैं क्योंकि जब तुम बच्चे तैयार हो जाएंगे तो वो तैयार हुए बच्चे जरूर, उनको राज्य करने लिए स्थान चाहिए तो विनाश चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सच्चे कर्मयोगी हो। फिर बाबा कहते हैं तुम सच्चे, ये राजयोग भक्ति योग भी है। कई समझते भक्ति माना केवल पूजा पाठ जप तप, यही भक्ति है। वास्तव में भक्ति का अर्थ बहुत ऊंचा है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। आज भी बाबा ने कहा भगवान और तुम सब भक्तियाँ, वो राम तुम सब सीताएं, तो हम सब भक्तियाँ, भगवान हम भगवती माना उस हिसाब से। तो भक्ति माना प्रेम, जो भगवान की याद में खोई रहती है वो भक्ति, वो भगवती। पार्वती को भी भगवती कहेंगे, माना शिव की पार्वती, सीता राम की याद में खोई। तो हम सब आत्माएं उसकी निशानी है कि वो हम आत्माएं शिव बाबा की याद में खोई रहे, यही सच्ची भक्ति है। पर वो भक्ति तो आज दुनिया में रही नहीं, इसलिए केवल बाहर का आडंबर हो गया है। हाँ, जो बाह्य रूप में पूजा पाठ आदि करते हैं, अंदर में तो ईश्वर से तो सच्चा प्यार है ही नहीं। अगर प्यार हो तो उसकी निशानी क्या है? कुर्बानी। अगर सच्चा प्यार हो तो उसकी निशानी है त्याग।
सच्चा प्यार हो तो उसकी निशानी है कि उनकी याद और किसी की याद हो ही नहीं। ये सच्चे प्यार की निशानी है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे सच्ची प्रीत मेरे साथ रखते हो। और कैसे हम सच्ची प्रीत रखते हैं? प्रीत की रीत क्या है? हम बाबा के गुणगान करते 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 उसमें खो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी प्रीत जताते ज़रूर हैं। जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन माना कीर्ति गाना, ईश्वर की स्तुति करना। तो स्तुति तो करते हैं ईश्वर की, लेकिन स्तुति करते 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 फिर कुछ मांग लेते हैं। हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, रहम करो, कृपा करो, ये दो, वो दो, दो 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 ही करते रहते हैं। और यहाँ बाबा कहते कुछ भी मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। तो भगवान से मांगो नहीं, परंतु उनके प्यार में खो जाओ। शिव बाबा की स्तुति गाते 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 उसमें खो जाओ। इसी को कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। विलीन का अर्थ ये नहीं है कोई स्थूल रूप में आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, लेकिन आत्मा शिव बाबा के गुण गाते 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 शिव बाबा के गुणों में खो जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो जाऊं, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो जाऊं, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद के सागर में खो जाऊं, शक्ति स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिवान की याद में खो जाऊं। तो ये है सच्चा भक्ति योग। फिर बाबा इसके बाद और शब्द देते हैं समत्व योग, समत्वता, बैलेंस, संतुलन। संतुलन अर्थात बाबा हमें ये मध्य मार्ग दे रहे हैं। राजयोग ये मध्य मार्ग है, क्योंकि एक तरफ है बिल्कुल संन्यास मार्ग, सब कुछ छोड़ देना, जंगलों में चले जाना, हट करना आदि आदि, सब माया समझ करके एक हद का वैराग्य ला करके दुनिया छोड़कर सन्यासी बन जाना। बाबा कहते ये तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है। तुम परिवार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, परंतु वो सन्यास भी आपके लिए नहीं है। पर दूसरी ओर ऐसे भी नहीं जो संसार के वैभवों में या विकारों में ऐसे लिप्त हो जाएं जैसे विष्टा के कीड़े, जिसको बाबा कहते दुनिया में सब विकारों में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए वो भी नहीं और वो भी नहीं, दोनों ही नहीं, पर ये मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग अर्थात छोड़ो कुछ भी नहीं, जो साधन है वो भले अपनाओ, मना नहीं करते हैं बाबा। कंप्यूटर्स भी है तो गाड़ी भी है, जो कुछ भी साधन है क्यों नहीं अपनाओ। बाबा कई बार कहते हैं ये विज्ञान का युग, ये विज्ञान आपके सुख के लिए ही बना है। सतयुग में तो विज्ञान का चरम सुख होगा, लेकिन इन साधनों के अधीन मत हो जाओ। साधन को साधना नहीं समझो, साधना साधन से ऊंची चीज है। तो जब ये बुद्धि में होगा तो साधन अपने आप में कार्य कर रही है, पर हमारी साधना अंतर की साधना चलती रहे। तो छोड़ो कुछ नहीं, पर फंसो भी कहीं नहीं। ये साधनों कोई आधार मत समझो, ये तो टेम्पररी चीज है। आपकी आंतरिक शक्ति वो परमानेंट चीज है। परिस्थिति के वश मत हो जाओ, अपनी स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन करो। तो ये जो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, जिसको बाबा कहते कमल फूल समान जीवन। गृहस्थी मत बनो, ट्रस्टी बनो। संसार में रहते हुए संसार को अपने में नहीं समाओ, पर बाबा को समाओ। अब ये इतनी ऊंची धारणा है जिसके आधार से हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। पर ये नया मार्ग है, ये नई पद्धति है। दुनिया में आज तक ये किसी ने जाना नहीं, क्योंकि ये भगवान ही आकर के सिखा सकते हैं, ये मनुष्य नहीं सिखा सकते हैं। सन्यासी ये कभी नहीं हमें कहेंगे कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। इसलिए बाबा कहते वो तो संसार छोड़ के भाग जाते हैं। नारी को नरक का द्वार माना या आग माना, खुद को कपूस माना या घी का घड़ा माना, इसलिए नारी के आगे ही नहीं जाना।
पर यहाँ तो बाबा कहते नारी तो शक्ति है, और ही बाबा ने नारी को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए ये सारी विचारधारा ये भगवान ने हम आत्माओं को दी है। तो समत्व योग अर्थात ऐसा सुंदर बैलेंस जीवन में हो, एक और गंभीरता भी हो, दूसरी ओर रमणीकता भी हो, एक और अंतर्मुखता भी हो, दूसरी ओर हर्षित मुक्ता भी हो। ये सारे सद्गुण जो कॉन्ट्रास्ट में दिख रहे हैं, उनका सुंदर बैलेंस जीवन में हो। जो ब्रह्मा बाबा में हमने देखा, ये सद्गुण की माला जैसे बाबा के जीवन में पड़ी थी। बाबा को देखते महसूस होता था कि सच्चा उदाहरण अगर है तो ये है। और बाबा कहते फॉलो फादर, सी फादर। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए आदर्श थे इस रूप में। राजयोगी तो पूर्ण रूप से राजयोगी। शिव बाबा ने जैसे उनको कहा कि बच्चे तुम्हें अब मेरा होकर चलना है, तो एक धक से सब स्वाहा, सोचा कुछ भी नहीं कि क्या होगा कैसे। बस बाबा कहते मैं भूखा थोड़ी रहा। ये कई बातें हैं, लेकिन उस समय जो यज्ञ की शुरुआत हुई वो अलग रूप से थी, क्योंकि यज्ञ कुंड बनना था, तपस्या करनी थी एक जगह। अगर उस समय नहीं होती थी वो तपस्या तो फिर थोड़ी हो पाती थी। इसलिए 14 साल जो भट्ठी बनी वो कोई कम नहीं थी, जिसमें हमारी दादियाँ उस भट्ठी में पकी। और उसी भट्ठी के दौरान ही 14 साल दुनिया का नक्शा बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ या भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और बाबा ने कैसे अपने बच्चों की रक्षा की, और बच्चों ने तपस्या करके अपने आप को इतना काबिल बनाया जो आज विश्व की सेवा कर रही हमारी दादियाँ। तो हम देखें इसी के आधार पर हम भी उसको फॉलो करें, हम भी उसको फॉलो करें और उसके आधार से अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं। तो इसलिए हम सच्चे राजयोगी हैं, हम तपस्वी हैं, राज ऋषि हैं, बाबा से हमारे सर्व संबंध है। उसी लगन में रहें, उसी स्थिति में हम मग्न रहें, बाबा के प्यार में खो जाएं। यही राजयोग बाबा हमें सिखाते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, और दादी गुलजार भी अभी अभी हमारे बीच पहुंच जाएंगे, और उसी के आधार से हम थोड़ी देर, जब तक दादी आए तब तक हम और गहराई का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आदरणीय दीदी द्वारा आपने राजयोग का सहज तरीका या सहज विधि आपने जानी, कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए हम सहज राजयोग को अपना सकते हैं। जो एक सन्यासी भी ये विधि नहीं करा पाए कि घर गृहस्थ में रहते हुए हम पवित्र बन सकें, एक बाप की ही कमाल है, या राजयोग के माध्यम से ही हम घर गृहस्थ में पवित्र जीवन यापन कर सकते हैं, वो आपने आदरणीय दीदी द्वारा सुना। हम श्रद्धेय दीदी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। तो अभी हम चलें, ऐसी लगन में मग्न हो जाएं, अनुभव करें शिव बाबा की सच्ची प्रीत का। अपने स्वमान में स्थित रहे। अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। और शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़े। उस सत्यम शिवम सुंदरम से
जो सर्व गुणों का सागर है, जो सर्व आत्माओं का कल्याणकारी है, जिसकी मैं अमर संतान हूँ, शांति प्रेम के सागर पिता की संतान।